ओम प्रकाश राजभर धारा चौहान को जिता नहीं रहते, समाज का मजाक बना करके उल्टा सीधा बोल करके निश्चित ही उन्होंने धारा चौहान को हराने का काम किया। कभी उन्होंने धारा चौहान को जिताने का काम नहीं किया। और निश्चित ही चौहान समाज भी अरविंद राजभर को हराने का काम करेगा, जिताने का काम तो कतई नहीं करेगा। आखिरकार क्यों हराने का काम करेगा चौहान समाज? इसलिए कि ये सीट हमारी है, चौहान समाज की सीट है। आप इतिहास उठाकर देखिए, कभी बालकृष्ण चौहान सांसद रहे, कभी दारा चौहान सांसद रहे हमारे यहाँ से। अब हमारे समाज के लोग चाहते हैं लोग तो एक ही दल नहीं है, एक ही दल नहीं है। चौहान समाज जो है 99% अपना वोट जो है बीजेपी को देता है, और हमारी आबादी जो है पूरे प्रदेश में 7.5% है। उस हिसाब से हमारी 6 लोकसभा सीटें बनती है। अगर कोसी में नहीं दे सकते तो आप आजमगढ़ में दीजिए, गाजीपुर में दीजिए, सिकंदरपुर में दीजिए, बलिया में दीजिए, लेकिन हमको 6 सीटें जो है चाहिए। अगर 6 सीटें भाजपा देती है, 6 के बदले 5 भी देती है, अगर 4 भी देती है तो निश्चित ही चौहान समाज पुनः जो है निर्माण। मऊ में आपके समाज से व्यक्ति हारे हुए को मंत्री बना दिया गया, समाज को हिस्सा भाजपा ने दिया है, तो भाजपा के साथ आप लोग रहेंगे? एक ही चीज को रिपीट करके वो लोग अपना भुनाते हैं। हम चाहते हैं समाज का युवा वर्ग आगे आए, कोई नया आगे आए जो समाज की चिंता करे। वो स्थापित लोग, उनको समाज की कोई चिंता नहीं। दारा सिंह चौहान के साथ आप लोग नहीं हैं? ऐसा नहीं कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि समाज की बेटी का बलात्कार होता है तो पार्टी के दबाव में वो दिख जाते हैं। तो क्या समाज उनको इन्हीं लिए चुना है? इसी चीज के लिए चुना है? कौन नेता बलात्कारी है? हम लोग यहाँ किसी का नाम लेने नहीं आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज का जो भी नेता चुना जाए, जो पार्टियां जिनको भी टिकट दें, वो हमारे समाज की बात करें। लंबे समय से देखा गया कि चौहान समाज बीजेपी को वोट करता रहा है और इस बात को कई मंचों से कहा भी गया है। अब वो कौन सी बात है जो अब बीजेपी से भी दूरियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, लगातार वोट करने के कारण बीजेपी ने हम सबको बधुआ समझ लिया। वो समझ रही है कि बिना कुछ दिए ही वोट दे रहे हैं, लेकिन हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अब हमको अपनी भागीदारी चाहिए, नहीं तो इसी तरह संगठन आज इकट्ठा हुए हैं, कल पार्टियां इकट्ठा होंगी समाज की और हम लोग बगावत करेंगे। अपना अधिकार हमको चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी दूसरे जैसे बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहा है चौहान समाज, मगर बीजेपी ने यहाँ पे चौहान समाज को टिकट नहीं दिया, अगर किसी और दल से चौहान प्रत्याशी आता है तो क्या ये चौहान जो संगठन है आप लोगों का, संयुक्त संगठन मोर्चा है चौहान समाज का, क्या उसके साथ रहेगा? एकदम बिल्कुल रहेगा। जहाँ भी चौहान नाम आएगा, हमारे चौहान समाज का एक एक व्यक्ति उसके साथ रहेगा, वो पार्टी कोई भी हो। एक चौहान समाज की एक समझ लीजिए सर्वमान्य सीट थी, उससे भी हमको हटा दिया गया। चौहान समाज कितने दिन तक ये सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? आज मऊ में ही हम लोग इसी लोकसभा में जहां बैठे हैं, लगभग 1.5 लाख 2 लाख वोटर हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं है? अब दूसरे व्यक्ति को बैठा रहे हैं। हमारी एक भी सीट थी, एक जो सीट थी उसको भी हमसे छीन लिया गया है। लोग समाज कैसे बर्दाश्त? लोग तो यही कहेंगे कि भाजपा जिसको लाभ दिया फिर चौहान करे, उससे मतलब नहीं है। वही दारा सिंह चौहान की बात आ जाएगी कि आपके समाज को इतना बड़ा पद दे दिया गया, तो आप लोग कह रहे हमारे समाज से मतलब ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में चौहान समाज की संख्या देखिए, क्या हम एक सीट के लिए ही डिजर्व कर रहे हैं? तो क्या चौहान, अगर संख्या की बात किया जाए, अगर संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाती है तो कम से कम 5 से 6 लोकसभा हमारे हिस्से आनी चाहिए। 6 लोकसभा आनी चाहिए तो कम से कम 3-4 मिले हमको। लेकिन पता चले कि एक आदमी को एमएलसी बना के और पूरे चौहान समाज को भजाया जाएगा, ऐसे कैसे होगा? साथ रहेंगे आप लोग अरविंद राजभर के, जो यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार हैं? हम लोग यहाँ चौहान के साथ रहेंगे। आपके संगठन का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? संगठन का असर जब काउंटिंग होगी तब देखिएगा। प्रत्याशी आप लोग उतारने जा रहे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर हमें भागीदारी नहीं मिलती है तो संयुक्त चौहान मोर्चा आपस में मीटिंग करके एक सर्वमान्य निर्णय लेगा। हो सकता है हम अपना प्रत्याशी भी उतारें। आपके संगठन में कौन कौन और लोग हैं जो यहाँ पे बैठक की गई है? सुनिए, हाँ राजेंद्र, हाँ हमारा संगठन जी 2 मिनट हाँ ठीक हो जाएगा वजह। बोले आप। हमारा संगठन हम पूरे भारत में हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोनिया के नाम से हमको कहा जाता है। हम और प्रांतों में, कर्नाटक में उपवार के नाम से हैं, आंध्र प्रदेश में सागर के नाम से हैं, हरियाणा में सिकरवार के नाम से हैं, पंजाब में लवाना के नाम से हैं, बिहार में नोनिया और महतो के नाम से हमारा संगठन है। हम पूरे भारत में हमारा संगठन चलता है।
और हमारा संगठन यह बधुआ मजदूर नहीं है। हम सन 62 से राजनीति करता हूँ और घोसी में यह केरल बोलता था। इस केरल को तोड़ा गया है, हमारे मित्र ने तोड़ा। उसका नाम है चंद्रदेव सिंह मास्टर बख्शी। और बालकृष्ण चौहान बसपा से आए, दारा को नहीं लाइक किया गया, बालकृष्ण चौहान को समाज ने लाइक किया और MP बनाया। आज हमारा चौहान समाज इस घोसी की आप बात करते हैं। मैं पूरे पूर्वांचल में अपना प्रत्याशी लड़ाऊंगा चौहान, और इसी माध्यम के लिए मैं आया हूं कि हम बलिया में भी अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, गाजीपुर में भी लड़ाएंगे, बनारस में भी लड़ाएंगे, आजमगढ़ में भी लड़ाएंगे। नेताजी एक बात करने जा रहे हैं, आप घोसी की बात कर रहे हैं। घोसी ने चौहान को राज्यपाल बनाया, घोसी ने चौहान को विधायक बनाया। घोसी ने चौहान को राज्यपाल बनाया बिहार में वोट के लिए। जिसको राज्यपाल बनाया वो अपने अलावा चौहान की बात नहीं किया, चाहे दारा हो चाहे फागू हो। तो कल आपके संगठन का भी चौहान जीत जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि हमारे संगठन से मतलब ही नहीं है। हमारा संगठन, हमारे चौहान का संगठन जब जीतेगा ना तब ना। तो अभी तो हम ये ना कर रहे हैं आपके मुंह में घी लड्डू कि हमारा संगठन का प्रत्याशी जीते, यही मेरी काम। कल आप भी विधायक बन जाएंगे तो आपके समाज के लोग कहेंगे उनसे हमसे मतलब नहीं, उनका हिस्सा नहीं है। लोग नहीं कहेंगे। जब हम समाज के प्रति समर्पित रहेंगे तो समाज कभी नहीं करेगा। तो फागू चौहान समाज से नहीं आते हैं, रामविलास चौहान चौहान से आते हैं। आप समझिए, फागू चौहान हमारी लड़ी हुई सीट पर उनको टिकट मिला था चंद्रदेव के, समझिए, और चौहान के नाम पर भी उन्होंने जीता। लेकिन हमारी जब चौहान की असेंबली में बात करने की आई तो फागू ने एक बात नहीं किया। रामविलास चौहान को समाज के नाम पर लोगों ने दिया, हमने हमेशा लाइक किया है। तो पार्टी तो आप चौहानों को हिस्सा दे रहे हैं ना। मऊ से 3-3 माननीय बना रखा है चौहानों को। मऊ से बना सके, लेकिन जो हमारा गढ़ है पार्लियामेंट, वहां पर ला करके ओम प्रकाश राजभर को दे रहा है। जिस जमात की आबादी मात्र 6 जिलों में है उसको MLC में भी दे रहे हैं। राजभर समाज की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जिले में है और हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हैं और हमको इन्वाइट किया जा रहा है। तो राजभर समाज क्या लगता है? ओम प्रकाश राजभर, आप लोग समाज की बात करते हैं, कहते हैं पूरे वंचित समाज, पिछड़ा समाज, सबकी बात करते हैं। सुनिए, राजभर समाज, कांग्रेस ने विमुक्ति मोर्चा बनाया राजभर को, सुविधा के नाम पर 0 विमुक्ति मोर्चा, जाट के कॉलम में विमुक्ति मोर्चा और सुविधा के नाम पर 0। और चौहान समाज भीख नहीं मांगता है। ये लॉर्ड ने लिखा है कि ये लड़ाकू जात है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। यह चौहान समाज, हम पृथ्वीराज के वंशज हैं। अगर लाल किला हमारा है जिस पर इस देश का प्रधानमंत्री संबोधित करता है 15 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वो हमारे पूर्वज पृथ्वीराज के नानानंद पाल ने बनाया है। तो ये चौहान वंश अरविंद राजभर का विरोध करेगा, साथ रहेगा? हम यहाँ अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम पूरे चौहान समाज अरविंद राजभर की बात करते हैं। मैं हर पूर्वांचल में हर प्रत्याशी का विरोध करूंगा। तो मतलब घोसी से आवाज उठ गई। हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत समाज का इंसान है और राजपूत, हम विस्थापित राजपूत हैं। हमें यहाँ के लोग स्थापित नहीं मानते हैं। इसका प्रमाण यहाँ के हमारे दसौंधिया रहे हैं, जिन्होंने नहीं दसौंधिया दिया होगा बरनौलिया हो सकता है, लेकिन हम अपने जमाने में दसौंधिया हमने दिया हूँ भट्टाचार्य को। जो चंद्रवरदाई भट्ट था उसकी परिवार यहाँ से बगल में ही एक बोगना गांव है, वहीं पे रहा करती थी और वह जाकर के पानी पिए बगैर मर जाती थी, लेकिन दूसरे समाज के घर पानी कभी नहीं पी है। वो जब भी पानी पिया है तो केवल चौहान के घर पानी पिया है, चौहान से भिक्षा लिया है और अपना पेट पालन किया है। 10वां अंश हमने देने का काम किया है। अगर ये आप लोग नहीं दिए होंगे तो नहीं जानते होंगे, आपके बाप दादा दिए होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसे साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, हम विस्थापित हैं। आज भी हम देवी देवताओं की, आशापुर अचलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। आज भी हम खराटी दिल्ली का हमने पूजा करता हूँ।
क्यों? मैं विस्थापित हूं इसलिए। यहाँ आकर के अपने जान माल के खतरा को देखते हुए हमारे लोगों ने अपने जंगलों में रह करके अपना नाम चेंज करने का काम किया, नाम को हटाने का काम किया। इसीलिए साथियों हम नोनिया इधर कहलाने लगे। हम विस्थापित राजपूत हैं। आपको यह आगाह करने के लिए आया हूं, आइंदा के बाद किसी के मुख से अगर किसी के व्हाट्सएप फेसबुक पे अगर चलता हुआ नजर आ जाए, उसको मुंहतोड़ गाली से जवाब देने का आप लोग काम कीजिएगा। साथियों इस चीज को जानिए, महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान यहाँ के स्थापित राजपूत भी मानता है और यहाँ का विस्थापित राजपूत भी मानता है। यही बात हम कहने के लिए आए हैं कि अगर स्थापित विस्थापित जिस दिन एक हो जाएगा, हिंदुस्तान की सारी कुर्सियों पर उसी का कब्जा होगा। कोई माइकलाल हिला नहीं सकता है। इसको एक करने के लिए हमको पहल करना पड़ेगा, न कि हमें उसमें दरार डालना होगा, उसमें और पच्चर डालना होगा कि दरारें चौड़ी हो जाए। साथियों इसलिए हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि समस्त पार्टी के साथियों, अगर टिकट नहीं मिल रहा है, संगठन एक होकर के कहने का काम कर रहा है, तो किसी मजबूत प्रत्याशी को देने का काम कीजिए, क्योंकि यहाँ करोड़ों में मामला खर्च होगा। अगर आप किसी का नाम ला करके खड़ा कर देंगे लल्लू पंजू, तो उससे चुनाव होने वाला नहीं है। या लोकसभा का चुनाव 20 लाख वोटरों के बीच चलना है, इस ध्यान को रखना होगा। और नहीं तो साइलेंट होकर के 2027 की तैयारी कीजिएगा। मेरा सुझाव जो है, आज हम कह रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि आज हमको 13 दिन, अरे 15 तारीख नहीं 16-17 को एकदम आचार संहिता लग जाएगी, नोट कीजिए। 12 को लगनी थी, टाल दिया गया, ये टल गया। और टलने के बाद 17 तक यह आचार संहिता आपके बीच में होगी। आप कोई भी कार्य करने से खुले रूप से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, दमदारी है, तो ये मनाइए कि जिनका 10%, 5% किसी तरफ मुखातिब हो गए हैं किसी दूसरी पार्टी की तरफ, तो उनको हम अपने तरफ कैसे मोड़ ले, इस पे काम करना होगा। इसी के तहत हमको कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जवाहर। चौहानों की बात करेगा, चौहानों की बात करेगा। चौहान नमन रहे, चौहान नमन रहे। आवाज दो, आवाज दो। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। 2024 में हमको क्या चाहिए? 2024 में हमको क्या चाहिए? जो दल हमको टिकट नहीं देगा, जो दल हमको टिकट नहीं देगा,